बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 13 अप्रैल का आगाज़ हो गया है जुमेरात के दिन का, और आज और कल का दिन बहुत अहम है क्योंकि दो अहम मामला जिनके इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में है और इस वक्त हुकूमत की जान पर बन गई है। शहबाज शरीफ का इक़्तिदार जो है वो ख़तरे में है और शहबाज शरीफ और हुकूमत ने PDM हुकूमत ने जो एक सुबह के हवाले से प्लान तय किया था वो तो पहले ही अमल दरामद से पहले ही पिट गया है। तो अब इनको समझ नहीं आ रही है करें तो करें क्या, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जब 8 रुकनी बेंच बैठकर और ये देखेगा कि किस तरह से गैर आइनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर पार किया गया है, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर हमला किया गया है, अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया है, तो इनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। और उससे भी बढ़कर जो इनके लिए मुश्किल है वो परसों की है, कल की है, यानी अब तो क्योंकि हम 13 का आगाज़ हो गया, तो कल जो जुमे के दिन 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको बुलाया हुआ है। देखें, इस वक्त मसला ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इनके कंट्रोल में उस तरह से नहीं आ रही। वो इसलिए ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में नहीं आ रही कि उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ताकत क्या है और सुप्रीम कोर्ट किस तरह के इख्तियार दे सकती है। और जो ब्यूरोक्रेट हैं उनके लिए उनको ज़ाहिर है, वैसे तो शरीफ ख़ानदान का ये है कि ये पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। अच्छा, शरीफ ख़ानदान वैसे एक बात इनकी बहुत अच्छी है, यही ब्यूरोक्रेट्स को कहते हैं कि अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमें एक बात बताएं, आपकी 30 साल सर्विस हो गई है या 25 साल सर्विस हो गई है, 20 साल सर्विस हो गई है, 20 साल में आपने कितना कमाया होगा, इतना कमाया होगा, और आपकी सर्विस कितनी रह गई है, 5 साल रह गई है, उसमें आप कितना कमा लेंगे। तो जितना आपने 20 साल में कमाया है और जितना आपने अगले 5 साल में कमाया है, अगर ये हम 25 साल के इकट्ठा आपको दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ पे आप चाहें, जिस करेंसी में चाहें, अगर हम आपको वो दे दें तो आपको क्या तकलीफ है। जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने ये इंकशाफ किया है कि जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको ये कहा गया है शरीफ ख़ानदान की जानिब से कि आप डट जाएं, लड़ जाएं, आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अपने ऊपर कंटेम्प्ट लगवा लें, आप ओहदे से फारिग हो जाएं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आपको जो है वो आरिफ अलवी की जगह जो है वो हम जो है वो सदर पाकिस्तान बनाएंगे। ज़ाहिर है वो कंटेम्प्ट तो नहीं लगवाएंगे, वो पहले ही रिज़ाइन कर देंगे जब उनको लगेगा कि रिज़ाइन में करके, और मेम्बरान भी रिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो 5 लोग हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान, वो 5 के 5 नून लीग और शरीफ ख़ानदान PDM इनके नॉमिनेटेड हैं, इनके लगाए गए हैं। तो इसलिए उनको कोई मसला नहीं होगा रिज़ाइन करने में, क्योंकि वो पहले ही शरीफ ख़ानदान के साथ हैं, नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लगाए हुए हैं, तो इसलिए उनको कोई मसला नहीं होगा रिज़ाइन करने में। अगर बात उन पर आ गई और इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए उनको रिज़ाइन करना पड़ता तो वो बिल्कुल कर देंगे। तो अब देखेंगे, इन्होंने एक तो उन्होंने काबीना का इजलास बुलाया था आज, लेकिन फिर वो खबर आई कि जनाब वो इजलास मुलतवी कर दिया गया है। इजलास ज़ाहिर है इसलिए मुलतवी कर दिया गया है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी बहुत सी चीज़ों में इनके साथ नहीं खड़ी। पीपल्स पार्टी उनको हलाशेरी दे रही है, हाँ लड़ जाओ, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी पीछे हट जाती है। देखें, पीपल्स पार्टी ने 4 चीज़ों पर खुद को अलग किया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस के खिलाफ रेफरेंस हुकूमत नहीं दायर करेगी, नून लीग ने करना है तो कर दे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा नून लीग का है, यह हुकूमत का नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुज़ाकरात ना करने का फैसला यह हुकूमत का नहीं है, ये सिर्फ नून लीग का है। फिर उन्होंने चौथा ये कहा कि इलेक्शन का बायकॉट करने का, 14 मई को अगर इलेक्शन होते हैं तो बायकॉट करने का फैसला नून लीग का है, पीपल्स पार्टी और हुकूमत का नहीं है। तो वो खुद को अलग कर रहे हैं, तो इसलिए काबीना इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले भी इनके लिए मसला ये हुआ है कि जब काबीना इजलास से कुछ चीज़ें ज़राए से जारी हुई, उस पर तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त डाल दी। उन्होंने कहा कि हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दें, हमें मिनट्स दें कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। ये भाग गए कि वहाँ तो ऐसी बात ही कोई नहीं हुई। अच्छा, फिर इसी तरह से उन्होंने कहा कि जब इन्होंने पहले कहा कि हमने बाइकआउट कर दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि आपने बाइकआउट कर दिया तो जाएँ, कहते हैं हमने तो बाइकआउट किया नहीं है, हमने तो अदम एतमाद किया है। तो ये अपनी हर बात से भाग जाते हैं। अब इनको जो इन्होंने मुलतवी तो की है काबीना का इजलास, लेकिन साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर ये हमलावर होंगे। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और अब मैं आपको बता दूं कि एनफ इज़ एनफ, ये बात बहुत सी जगहों पे हो रही है कि जो चेयरमैन पेमरा हैं सलीम बेग, जिनको किसी के कहने पर नून लीग ने एक्सटेंशन दी थी और एक्सटेंशन देकर अपना ज़ाती गुलाम बना लिया था, मुलाजिम बना लिया था, और इस वक्त ये चेयरमैन पेमरा जो अपना काम है, ये और इसके साथ 3 और लोग हैं, जो पेमरा के अंदर से किसी ने बताया है कि 3 और लोग हैं इनके साथ, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हमलों को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये उनको ना रोक कर। और ये भी मैं आपको बता दूं कि उमर इनाम साहब का भी मैं ट्वीट देख रहा था कि कुछ ऑडियोज़ भी शायद चेयरमैन पेमरा की आ सकती हैं, जिसमें उनको कुछ लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और आगे से वो सर कर रहे हैं, और ये वो सारा कुछ। और 3 और किरदार हैं पेमरा के, उनके हवाले से भी अंदर से कुछ लोगों ने बताया है कि कौन लोग हैं इस वक्त जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन के और अदलिया पर जो होने वाले हमले हैं, जो पेमरा का कोड ऑफ कंडक्ट है उसको नहीं रोक रहे। और आज से आप देखेंगे कि ये मामला अब हाई कोर्ट्स में जाएंगे, मुख्तलिफ फोरम्स पर जाएंगे, ये मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा कि चेयरमैन पेमरा जो हैं वो फैसिलिटेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर हमलों को, और वो रुकवा नहीं रहे जो उनका काम है। चैनल्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जो चैनल्स आज से दिखाएंगे, क्योंकि अब बहुत हो गया है, अब चीज़ें जो है वो किसी और तरफ जाएंगी, क्योंकि बहुत इनको खुली छूट मिल चुकी है ये चेयरमैन पेमरा, सलीम बेग जैसे किरदारों को, और 3 और लोग हैं, और एक का तो मुझे नाम भी पता है, खैर
लेकिन अभी उस किरदार का नाम लेना ठीक नहीं है। और बड़ी चीज़ें होने वाली हैं पैमरा के हवाले से, वो सारी जब कहीं ये टेकअप होगा मामला, इनका सारा वो मंगवाया जाएगा। आपका मैकेनिज़्म क्या है, आपके कितने लोग हैं, मॉनिटरिंग पे कौन कौन होता है, फिर उनकी सारी मॉनिटरिंग वालों की मिनट्स जो हैं वो मांगे जाएंगे कि उन्होंने मॉनिटर करके क्या कुछ लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट पर हमले हो रहे हैं या ये कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हो रही है, कोई नोटिस दिए गए थे, क्या चीज़ें हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग आपके सामने चीज़ें आएंगी। और फिर जब पैमरा के अंदर से ही शायद वादा महगवा भी आ जाएँ जो कहें कि हमने तो कहा था लेकिन हमें चेयरमैन पैमरा ने और उन 3 में से एक किरदार ने ये कहा कि नहीं इस पे आपने नहीं करना, ये वो, ये सारा, ये बड़ी अब असल आप देखेंगे। मुझे लगता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जिन लोगों की जाने सियासी और इंतज़ामी सर, उनमें से चेयरमैन पैमरा एक होंगे, क्योंकि उनके हवाले से चीज़ें बड़ी हैं, बड़े मामलात हैं, उनका आना जाना, उनके पास कौन आ रहा है जा रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो चेयरमैन पैमरा के हवाले से होने वाली हैं। और फिर इसी तरह से आज जो एक प्लान इनका था कि उनसे बैकआउट का ऐलान करवा दिया पाकिस्तान बार कौंसिल से, उसको 90% जो है वकला तंजीमों ने मुस्तरद कर दिया है, 95% वकला ने मुस्तरद कर दिया है, वकला तंजीमों के अलावा वकला ने भी। और आज वकला जो है वो पेश होंगे और इनको जो है वो नाकामी होगी, क्योंकि मसला ये है कि किसको नहीं पता कि पाकिस्तान बार कौंसिल इस वक्त शरीफ ख़ानदान और PDM की एक अलाकार है, एक सहूलतकार है, एक उनके चमचे हैं, उनकी चाबी वाले खिलौने हैं। और इनको जो शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी हुई, को पैसे शैसे, अगर भाई चंद वकला रहनुमाओं को, अगर, क्योंकि शरीफ ख़ानदान का यही है कि जो वकला रहनुमा हैं उनको ख़रीदते हैं, उनको प्लाट देना। और शरीफ ख़ानदान का आजकल तो बड़ा ज़बरदस्त है कि वो पाकिस्तान से बाहर पैसे देते हैं और कोई उसका रिकॉर्ड नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती। कहते हैं बताएं आपका कोई दूर परे का रिश्तेदार, कोई जानने वाला, हम उधर उसको पैसे देंगे, जो है वो वहाँ आपको बाहर आपको पैसे देंगे हम, और जिस करेंसी में आपको चाहिए, जिस मुल्क में चाहिए, वहाँ पे हम डिलीवर करेंगे। और यहाँ पे पाकिस्तान में आप को यहाँ से भी हम दिलवाएंगे, कहीं से भी ये हुंडी हवाला वाले जो होते हैं उनसे हम आपको वो पैसे दिलवा देंगे। आपने बाहर कहीं इन्वेस्ट करने हैं, बाहर इन्वेस्ट करें। तो ये शरीफ ख़ानदान का तरीक़ाकार है कि वकला तंजीमें हों और ब्यूरोक्रेट्स हों, जुडिशरी के लोग हों, उनको इसी तरह से ये ख़रीदते हैं, बाहर उनके लिए पैसे देते हैं। जिस तरह से आपको पता है अरशद मलिक साहब से इन्होंने कहा था कि आपको जिस मुल्क में जिस करेंसी में पैसे चाहिए हम देने को तैयार हैं। मस्जिद नबी के सामने बैठ के और हुसैन नवाज़ डीलिंग कर रहे थे उनके साथ, कितने पैसे चाहिए, आपके बच्चों के बाहर एडजस्ट करवा देते हैं। ये सारे मामला तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो इनको ये भी इनको नाकामी हो गई है। तो अब इनकी जान पर बनी हुई है, क्योंकि ये मैं आपको बता दूँ कि अगर ब्यूरोक्रेट्स जो आ रहे हैं वो अपने ऊपर नहीं लेंगे, और अगर तो उनकी डील हो गई है इनके साथ और बाहर को पैसे जैसे डिलीवर हो गए हैं, तो फिर तो वो अपने सर लेंगे कि ठीक है हमारे ऊपर कंटेम्प्ट लग जाए, हम इधर से कंटेम्प्ट लगवाएंगे, नौकरी छोड़ेंगे, बाहर चले जाएंगे, और जितनी हमें कोई आगे पेंशन मिलनी है उससे ज़्यादा पैसे अगर इकट्ठे हमें मिल रहे हैं तो क्या हम हर साल पेंशन, हर माह पेंशन लें, तो अगर हमें इकट्ठे पैसे मिल रहे हैं और मिल भी पाकिस्तान से बाहर रहे हैं और बाहर ये हमारे बच्चों को भी एडजस्ट करवा रहे हैं, हमें भी एडजस्ट करवा रहे हैं, तो ये कोई घाटे का सौदा ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं होगा। लेकिन अगर तो नहीं है ऐसा और डील नहीं बनी, तो फिर वो कौन सा ब्यूरोक्रेट है जो आके और अपने सर पे लेगा? वो तो बिल्कुल नहीं लेगा। वो तो आके बताएगा कि जी ये मुझे तो ये कमाते हैं, और गवर्नर स्टेट बैंक आगे कह देंगे कि जी हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, हमें ये कहें तो हम देने को तैयार हैं। तो हो सकता है कि फिर ब्यूरोक्रेट्स जो है वो इनकी बात ना माने और कुछ वहाँ पे ऐसे जाके बता दें कि शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरे में जो है वो शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि वो बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ जो हैं वैसे तो वो कहीं अकेले बैठ के भी जुडिशरी के ख़िलाफ़ बात नहीं करते थे, लेकिन आपको पता है कि शहबाज शरीफ जहाँ पे बहुत आते जाते हैं वहाँ से उनको इतना कॉन्फिडेंस दे दिया गया है कि शहबाज शरीफ साहब आपका कोई बाल भी का नहीं कर सकता, आपने परेशान नहीं होना, ऐसी की तैसी अदालतों की और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की आपने टेंशन नहीं लेनी। तो शहबाज शरीफ साहब खुल के तकरीरें कर रहे हैं, क्योंकि पीछे जब ज़ाहिर है कोई मजबूत चीज़ हो, आपको टेक दी हुई हो, तो वो कहते हैं आप लड़ जाएँ शहबाज शरीफ साहब, आपने परेशान नहीं होना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सबसे ताकतवर है, और हो सकता है जिन्होंने शहबाज शरीफ को आगे किया हुआ है अगर उनको ही बुला लिया गया तो फिर शहबाज शरीफ बेचारे का क्या बनेगा, तो उनको तो अपनी पड़ जाएगी जो शहबाज शरीफ को बड़ा हल्ला शेरी दे रहे हैं। तो इसलिए चीज़ें किसी तरफ भी जा सकती हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ जो जस्टिस मुनीर के पैरोकार हैं उनमें से एक जो हैं जस्टिस मुनीर का एक पैरोकार वो बड़ा एक्टिव था। आज जब कॉज लिस्ट आई और ये सारी ख़बरें आई उसके बाद से वो जस्टिस मुनीर का पैरोकार बड़ा एक्टिव था। हो सकता है वो भी कल को बड़ी गेम हो जाए, कल को बड़ी डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि इस बेंच में शामिल जो जजेज़ हैं उनमें से एक दो पर जो है वो जस्टिस मुनीर के पैरोकारों का बताया जा रहा है कि वो काम कर रहे हैं कि उनको भी जस्टिस मुनीर का पैरोकार बना लिया जाए इनमें से भी। तो ये तो बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि मज़ीद कोई जस्टिस मुनीर के पैरोकारों में इजाफ़ा होता है या आइन के मुहाफ़िज़ों में इजाफ़ा होता है। आइन के मुहाफ़िज़ जीतते हैं
या जस्टिस मुनीर के पैरोकार और आइन के गद्दार जीतते हैं। ये बहरहाल अब फैसले की घड़ी आन पहुंची है, जो कि बहुत करीब है। तो आज अब उस बिल पर समाअत है, जो बिल अदलिया पर हमला करने के लिए लाया गया है, जो अदलिया के इख्तियारात को महदूद करने के लिए लाया गया है। तो देखते हैं बहरहाल आज का दिन, और आज ही हम 4 बजे जो है वो प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया हुआ है, समी इब्राहिम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें हम इंटरनेशनल मीडिया को बताएंगे कि इस वक्त बोल के साथ जो है वो क्या किया जा रहा है और किस तरह से जो है वो बोल के लोगों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है और बोल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही हैं। तो ये आज समी इब्राहिम साहब इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो मैं भी उनके साथ हूँगा इंशाल्लाह। बोल के ऊपर आपको पता ही, आकाश साहब को उठाया हुआ है, जो हमारे मार्केटिंग हेड हैं, उनको अगवा किया हुआ है, उनके साथ 4-5 और लोगों को अगवा किया हुआ है। कहीं उनको पेश नहीं किया, कहीं उनको प्रोड्यूस नहीं किया, कोई उनका केस नहीं बनाया। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।